जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे ये लग रहा है कि इस बार छोटी पार्टियों व निर्दलियों की बड़ी मौज हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं एग्जिट पोल से लग रही है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे, जो छोटी पार्टियों के प्रत्याशी जीतेंगे, उनका महत्व काफी रहने वाला है। हो सकता है कि इस एग्जिट पोल के तुरंत बाद निर्दलियों व छोटी पार्टियों को साधने की कोशिश भी बड़ी पार्टियां करने लग जाए। यह भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल नजर आ रहा है उसे यही लग रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखाया गया है उसमें अगर दोनों बड़ी पार्टियों की सीटें अगर 5 या 10 सीटें ही ऊपर नीचे हो गई तो फिर निर्दलियों छोटी पार्टियों का महत्व इतना बढ़ेगा कि दोनों ही पार्टियां इन प्रत्याशियों की गरज करेगी। जो छोटी पार्टियों के विधायक बनकर नेता आएंगे और जो निर्दलीय विधायक बनेंगे उनका महत्व काफी हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ा प्रलोभन दिया जाए, हो सकता है कि उन्हें पद की भी बात उनसे की जाए। यह सामान्य सी बात है कि सरकार बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे पार्टियों को अपनाने ही पड़ते हैं। जो अलग अलग कंपनियों द्वारा जो सर्वे किया गया है, जो एग्जिट पोल है, उसमें जो महा एग्जिट पोल निकला गया है उससे यह लग रहा है कि बीजेपी 98 से 105 के आसपास है, यानी बहुमत से थोड़ी सी अधिक। दूसरी ओर कांग्रेस है वो 85 से 95 के बीच है और अन्य 10 से 15। तो ये मान के चलिए कि इस बार अगर बीजेपी थोड़ा सा नीचे की तरफ चली गई तो फिर निर्दलियों व छोटी पार्टियों की मौज हो जाएगी, और अगर कांग्रेस थोड़ी अप कर गई तो भी निर्दलियों व छोटी पार्टियों की मौज लगने वाली है। लेकिन अगर बीजेपी का जो एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाया गया है, इसमें अगर बीजेपी और बढ़त बना लेगी मतगणना के दिन, तब बीजेपी को शायद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर एक अच्छी सरकार कह सकते हैं कि जो मजबूत सरकार बीजेपी बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये अभी एग्जिट पोल है, असली रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, उसी दिन पता चलेगा कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि वो चीजें इस बार नहीं होने वाली है जो पहले के चुनावों में होती थी कि एक पार्टी पूरी तरीके से मेजोरिटी के साथ आती थी। उस तरह की चीजें नहीं दिख रही है। 100 के आसपास का खेल बीजेपी का चल रहा है और 90 से 100 के बीच की सीटें कांग्रेस की दिख रही है, मोटे तौर पे जो सिनेरियो सामने आ रहा है। और जो अन्य है उनकी भी अच्छी खासी भूमिका लग रही है। अगर बीजेपी 100 के आसपास आती है और कांग्रेस 90 के आसपास आती है तो फिर अन्य की संख्या केवल 9 ही रहती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण जो राजस्थान की अलग अलग सीटों की अगर बात करें, 199 सीटों पर अगर थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि छोटी पार्टियों जिसमें बसपा, आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, जो ट्राइबल बेल्ट की जो आदिवासियों से जुड़ी हुई पार्टियां हैं और जो निर्दलीय हैं, ये मिला के हो सकता है कि 15 से भी ज्यादा आ जाए, 15 से 20 के बीच आ जाए। और अगर ये हो गया तो फिर जो दोनों ही पार्टियों की जो सीटें दिखाई जा रही है वो डाउन होगी। कहीं पर कांग्रेस को झटका लगेगा तो कहीं बीजेपी को भी झटका लगेगा। और अगर ये स्थिति बनी तो फिर ठीक ठाक आंकलन इस बात का नहीं किया जा सकता कि किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। वो तो जब परिणाम आएगा मतगणना के दिन तभी पता चलेगा कि जो निर्दलीय और छोटी पार्टियां हैं इन्होंने किस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो कई तरह की चीजें हैं। इस बार ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार की योजनाओं पर वोट पड़े हैं। गहलोत की गारंटी को जनता ने कितना स्वीकार किया है ये मतगणना के दिन पता चलेगा। मोदी की गारंटी को कितना स्वीकार किया है ये मतगणना के दिन ही पता चलेगा। अभी कोई पार्टियां स्पष्ट तौर पे बड़ा दावा नहीं कर सकती कि हमने तो सरकार बना ली। जो एग्जिट पोल जिस तरीके के सामने है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जब चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई तो कि बीजेपी आएगी, फिर जब मतदान हुआ तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि बीजेपी 110 के आसपास आ जाए। लेकिन जैसे ही मतदान का समय धीरे धीरे बीता तो चीजें साफ होने लगी, पता चलने लगा कि कौन सी सीट पे किस तरीके के समीकरण बन गए। उसके बाद
लगातार कांग्रेस कहीं अप कर रही है, कहीं डाउन कर रही है, बीजेपी भी कहीं अप कर रही है, कहीं डाउन कर रही है, और निर्दलियों का और जो छोटी पार्टियों का रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि अगर निर्दलियों की संख्या जैसे ही बढ़ गई, वो ज्यादा जीत गए, छोटी पार्टियों के प्रत्याशी ज्यादा जीत गए, तो फिर दोनों पार्टियों की ही ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है ये डाउन हो जाएगा। और ये अगर डाउन होगा तो फिर इन सब का महत्व बढ़ेगा। जो निर्दलीय है, जो छोटी पार्टियों के नेता है, चाहे बसपा की बात कर लो, आरएलपी की बात कर लो, या ट्राइबल बेल्ट की जो पार्टियां उनकी बात करो, या निर्दलियों की बात करो, अब किसके भाग्य में सत्ता योग लिखा हुआ है, किसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है, ये जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन ठीक ठीक पता चलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में जब परिणाम आएगा तो किसी न किसी छोटी पार्टी के भाग्य में पक्का राजयोग लिखा हुआ है। अगर कोई पार्टी 100-105 के आसपास आई तो भी वो किसी पार्टी से, छोटी पार्टी के साथ संवाद कर सकती है, क्योंकि फिर वो मेजोरिटी और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उसमें फिर छोटी पार्टी को राजयोग में फिर उसका योगदान होगा, उन्हें फिर उनका योगदान देना पड़ेगा। अब ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन आज के एग्जिट पोल ने चौंका दिया है सबको, और बड़ा ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां एक तरीके से सेम गई है, और उन्हें डर सता रहा है कि अगर निर्दलीय ज्यादा आगे, छोटी पार्टियों के नेता अगर ज्यादा विधायक बनकर आगे, तो फिर निर्दलीय और जो छोटी पार्टियों के नेता है वो अपनी मांगे मनवाएंगे, फिर कई तरह के वादे करने पड़ेंगे, किसी को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ेगा, किसी के साथ कोई वादा करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें इस बार होने की बड़ी संभावना है। असली बात उसी दिन पता चलेगी जिस दिन चुनाव का परिणाम सामने आएगा, और चुनाव परिणाम के दिन दोपहर बाद, करीब आप मान के चलिए कि दोपहर 1 बजे से लेके 2 बजे तक सारी चीजें साफ हो जाएगी।